Dear students, today in this video I am going to discuss about very important topic integrated farming systems। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आजकल आप काफ़ी सुनते आ रहे होगे, वीडियोस में हो या फिर आप टीवी में, ये सारे चीज़ आजकल ये वर्ड चल रहा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सुन रहे होंगे, उसी तरीके से ये एक नया कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हर एक तरीके का फार्मिंग जो भी अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, ठीक है, पोल्ट्री है या एनिमल हस्बेंड्री है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में वर्मी कंपोस्टिंग है, इस तरीके सारे चीज़ एक जगह करना, बायोगैस प्लांट बनाना, सभी चीज़ों को एक ही जगह पे अगर किया जाए तो इस तरीके की फार्मिंग को हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करने का वजह क्या है, इसके पीछे लॉजिक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा जो वजह है, एक्चुअली क्या होता है, किसान के साथ क्या होता है कि अगर सपोज एक तरीके का वो क्रॉप लगा रहा है तो क्या होगा कि अगर सीजन के मार की वजह से किसी भी तरीके से अगर वो क्रॉप बर्बाद हो गया, फिर क्या होता है उस किसान के पास, वो घाटे में चला जाता है। आप आए दिन देखते हो कि फांसी लोग लगाते हैं किसान। तो ये सभी जो होते हैं इसी वजह से, क्योंकि अगर सपोज नस्ल फसल बर्बाद हो गई तो वो सारे चीज़ें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसीलिए जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो चीज़ें हम आज देखेंगे, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की तरफ मूव कर सकते हैं, और ये आज के वक्त का एक्चुअली डिमांड भी है। अगर हम लोग जब भी बात करें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, ओके, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ ए होल फार्म मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है, विच एम्स टू डिलीवर मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स। तो कंप्लीट एक पैकेज है एक तरीके का फार्मिंग सिस्टम का, ठीक है। बेसिकली फार्मिंग होता क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। सो जो ये बेसिक आइडियाज़ है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के पीछे, वो कॉन्सेप्ट यही है कि देर इज़ नो वेस्ट एंड वेस्ट इज द ओनली ए मिसप्लेस रिसोर्स विच बिकम्स वैल्यूबल मटेरियल फॉर दी अनदर प्रोडक्ट्स। मतलब वेस्ट कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, ठीक है। उस वेस्ट से हम लोग एक प्रोडक्ट नया बना सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, ओके। मतलब जो आप वेस्ट जिसको समझ रहे हो वो क्या हो सकता है, दूसरे चीज़ के लिए वैल्यूबल प्रोडक्ट हो सकता है। तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स का जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है, वो क्यों आप प्रॉब्लम्स है मतलब प्रेजेंट एग्रीकल्चर का, क्योंकि हर रोज जो फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी के लिए वो घटता चला जा रहा है। स्टैटिस्ट और डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं कि मतलब रोज बरोज जो है वो फूड प्रोडक्शन घटता जा रहा है। माल न्यूट्रिशंस का बढ़ना, ठीक है। फिर दूसरी बात, जो कल्टिवेबल एरिया था उनका श्रिंकेज बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशंस, बिकॉज ऑफ द मीन्स एस्टाब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज, ठीक है। ये सारी वजह से क्या हो रहा है कि श्रिंक होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है कल्टिवेबल एरिया जो है। दूसरा जैसे इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, ठीक है, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर टेबल्स, मतलब पानी का घटना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हाई हो गए हैं, लो फार्म इनकम, फार्मर का इनकम भी कम है, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर के साथ आज के डेट में ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए ही ये जो एक आइडिया है, जो गोल है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या है हमारा मकसद है, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का जो रोल होता है, जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो ये है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द यील्ड ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड स्टडी एंड स्टेबल इनकम। मतलब हर चीज़ का, ठीक है, सभी कंपोनेंट जो भी हैं उन सब का यील्ड को बढ़ावा देना, ताकि जो है सो एक स्टडी और स्टेबल इनकम हो सके फार्मर का, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मकसद क्या है यहाँ पे कि सपोज अगर कोई से ने खेती किया, साथ ही में क्या कर रखा है उसने, पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रखी है, साथ में क्या है कुछ वो एनिमल हस्बेंड्री, कुछ पशुपालन भी कर रखा है, ठीक है, बायोगैस प्लांट भी है। तो अगर सपोज उसके पास कई जगह से सोर्सेस हो गए ना आने के, तो ये सारे सोर्सेज जो हैं वो उसके मतलब सस्टेनेबल और स्टडी और स्टेबल इनकम के सोर्स हो जाते हैं। कि एक चीज़ सपोज अगर नहीं है, तो दूध से अगर पैसे नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर से आ जाए,
ठीक है। अगर उससे भी नहीं आया तो पोल्ट्री से आ जाए, यानी कि फार्मर के पास ऑल द टाइम सोर्सेस स्टेबल एक सोर्स इनकम का रहता है। ये सबसे बड़ा इसका जो गोल है वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का फ़ायदा। रीजुवेनाइजेशन ऑफ दिस सिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड अचीव एग्रो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ जो है वो जो एग्रीकल्चर और इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है वो भी बना रहता है। एंड अवॉइड बिल्डअप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीड पॉपुलेशंस, ये सारे चीज़ें भी घटते रहते थ्रू दी मैनुअल नेचुरल क्रॉपिंग सिस्टम एंड कीप देम एट लो लेवल ऑफ द इंटेंसिटी। एंड साथ ही साथ क्या होता है कि आपका जो केमिकल का यूज़ है वो भी घट जाता है। तो अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग फील्ड क्रॉप है, क्रॉप प्रोडक्शंस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट कल्टिवेशंस, पोल्ट्री फार्मिंग, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन, डकरी, एक्वाकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, बी कीपिंग, मशरूम कल्टिवेशंस, बायोगैस प्लांट, ये सब कुछ इसी में आते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स में। सो अगर हम लोग बात करें कि इसका जो मीन्स किस तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वाटर शेड है, ठीक है। वाटर शेड क्या है कि एरिया है लैंड का जो कि जैसे कि दैट ड्रेन्स इनटू द लेक्स और द रिवर, ठीक है, मीन्स जहाँ पे पानी में जा जो है वो ड्रेन होकर के क्या होता है कि लेक या रिवर में मिलता है, जिससे कि रेन वाटर्स एंड मेल्टिंग रन डाउन हिल दे कैरी द सेडिमेंट्स एंड अदर मटेरियल्स इनटू द स्ट्रीम्स, लेक्स एंड द ग्राउंड वाटर्स। सो जो इस तरीके से वाटर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारे फायदे, एक वाटर सेट क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा वाटर फॉर दी ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड स्ट्रीम्स। बहुत सारे पीपल आल्सो एंजॉय द लेक्स एंड दी स्ट्रीम्स फॉर देयर ब्यूटी, ठीक है, वाटर सेट आप बना सकते हो, ठीक है। एंड फॉर दी बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग, तो ये वाटर सेट बनाने से ये सारे फायदे हैं। जैसा फॉर्म पॉन्ड हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पॉन्ड बना ले, उसी के साथ जो है सो किनारे किनारे क्या करें आप खेती करो, दैट इज दी फॉर्म पॉन्ड। बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो बायो पेस्टिसाइड्स आप यूज़ करो, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हो गया, जैसे कि जो भी वाटर आ रहा है उसको जो आप देख रहे होगे फिगर में कि क्या करते हैं, फिल्टर चैम्बर लगा दे, फिर कलेक्शन टैंक एक सेटअप लगा दिया, फिर क्या करें उससे जो है सो पानी आप पौधों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कि हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करें। यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से यूज़ ऑफ द ग्रीन मैन्योर, ठीक है, प्लांट्स को ही जो है वो हम लोग क्या करते हैं उसी में हल चला करके फिर उसी के साथ सॉइल के साथ मिला देते हैं, दैट इज़ द ग्रीन मैन्योर हो गया आपका। कंपोस्ट का मेकिंग कर सकते हो आप, ठीक है, जो खाद होते हैं केचुआ खाद है आप बना सकते हैं। साथ में जैसे बायोगैस प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हो आप, बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं आप, ठीक है। एंड इस तरीके से जो ये सारे चीज़ें हैं फार्मिंग सिस्टम में, इनको हम लोग अलग अलग ना यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल क्या होता है, यानी सबको एक साथ हम लोग मिल करके भी कर सकते हैं, कि जैसे कि एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक आप कर सकते हो फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक प्लस पोल्ट्री का फार्मिंग कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं प्लस फिश कल्चर कर सकते हैं, पोल्ट्री कर सकते हैं, पी कम फिश कल्चर्स, एग्रीकल्चर प्लस सिल्विक पेस्चर, सेरीकल्चर प्लस फिश कल्चर, फिश कल्चर प्लस सेरीकल्चर्स, एग्रीकल्चर राइस प्लस फिश प्लस मशरूम कल्टिवेशंस, एग्रीकल्चर प्लस डकरी प्लस पोल्ट्री, पोल्ट्री प्लस फिश। तो इस तरीके से जो भी मतलब एक या एक से ज़्यादा सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उस तरीके को हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल कहते हैं। जैसे कि अगर आप फिगर में देख पा रहे हो कि चिकन का फिश फार्मिंग, नीचे में क्या है कि फिश की फार्मिंग कर रहे हैं, ऊपर में क्या कर रहे हैं हम लोग चिकन का फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। उसी तरीके से गोट कम फिश फार्मिंग, ठीक है, आप ऊपर में क्या करो कि बकरियों का पालन करो, नीचे में जो है वो फिश यानी कि उसके जो एक्सक्रीटा हो रहे हैं उसी से फिश की फार्मिंग हो जा रही है आपको, ठीक है। फिश फार्मिंग कम हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे प्लांट्स हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, ठीक है, मतलब कि फल देने वाले प्लांट्स, उनको आप यूज़ कर, जैसे कि बनाना, कोकोनट, ठीक है, इस तरीके से। और फिर क्या करते हैं हम लोग कि साथ ही साथ उसके जो एरिया है उसी में आप फिश भी कल्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिश फार्मिंग कम सेरीकल्चर्स, जैसे कि मलबेरी प्लांट जिसपे कि ना सेरीकल्चर्स किया जाता है, यानी सेरीकल्चर्स क्या है, सेरीकल्चर इज बेसिकली ऑन पॉन्ड्स विच इरिगेटेड विथ पॉन्ड वाटर, जहाँ पे जैसे सिल्क
कल जो मीन्स ग्रो करते हैं हम लोग, दैट इज दी सेरिकल्चर्स। तो आप उस तरीके से कर सकते हो। जो मलबरी प्लांट बेसिकली जहाँ पे हम लोग सेरिकल्चर करते हैं, उनको क्या करते हैं कि अराउंड द पॉन्ड डाइक्स विच आर इरिगेटेड विथ पॉन्ड वाटर्स, ठीक है, उसको हम लोग किनारे किनारे लगा देते हैं पॉन्ड के। तो उस तरीके से आप फिश फार्मिंग एंड एज वेल एज सेरिकल्चर्स कर सकते हो। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ द पिग, डक, फिश, वेजिटेबल सिस्टम सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं आप, कि वहाँ पे पिग की फार्मिंग करो आप, डक भी साथ ही साथ पॉन्ड्स में छोड़ दो, फिश भी उस पॉन्ड्स में लगा दे। इस तरीके से हम लोग एंड उसके जो किनारे हैं उसके ऊपर आप वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं। उस तरीके से एग्रीकल्चर और सिल्वीकल्चर सिस्टम्स क्या है कि इसमें एग्रीकल्चर सिल्वीकल्चर्स को ऐसा लैंड है यूजमेंट सिस्टम्स इन विच ट्री या श्रब्स आर ग्रोन अराउंड और अमॉन्ग द क्रॉप, ठीक है, जैसे कि क्रॉप्स के बीच में ही क्या कर सकते हैं हम लोग कि कुछ छोटे से ट्री या श्रब्स को ग्रो कर सकते हैं। फिर राइस डक फार्मिंग, जो राइस का पैडी फील्ड है, ठीक है, उसमें आप लोग डक के फार्मिंग कर सकते हैं, डक को छोड़ दें, ठीक है। ये बेसिकली ये जो पुअर फार्मर है उनके लिए एडवाइस किया जाता है कि प्रोड्यूस ऑर्गेनिक राइस इन दी लो कॉस्ट। सो इस तरीके से हम लोग अगर फार्मिंग करें, जैसे कि राइस एंड फिश फार्मिंग आप देख रहे हो फिगर में कि राइस है, साथ ही साथ वहाँ पे फिश की हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, राइस भी ग्रो कर रहा है आपका, फिश भी। तो इस तरीके से पिग एंड फिश फार्मिंग आप देख पा रहे हो कि ऊपर में जो है सो पिग है, ठीक है, केज में, और नीचे में जो है वो फिश की फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो भी फार्मिंग है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सिस्टम को आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो उसी को हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। एंड इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, इसके तरफ हम लोग को मूव करना ही करना होगा। अगर हमें मतलब ये जो आज के डेट में जो प्रॉब्लम्स हैं फर्टिलाइजर्स का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारे जो यूज़ हो रहे हैं, इन सबको अगर कम करना है तो हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की तरफ मूव करना होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि मल्टीपर्पज़ क्रॉप आप ग्रो करो, जो कि यूज़ करेगा आपका फ्यूल एज ए फूड फाइबर, उसी का बाई प्रोडक्ट्स क्या होगा कि एनिमल्स के लिए यूज़फुल हो जाएगा। वो एनिमल से एक्सक्रीटा क्या होगा कि बायोगैस प्लांट बनाएगा, वो पॉन्ड्स में जाए, फिर जो है बायोगैस फर्टिलाइजर्स बन सकता है। फिर हम लोग अगर देखें तो जो फिश है मीन्स पॉन्ड्स है, वो वहाँ से एनिमल्स वो क्या करें कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले पॉन्ड से और वो फिश की तरफ हो, फिर पॉन्ड से वाटर प्लांट्स एनिमल्स लें, तो और में एनिमल से जो है सो मिल्क, मीट, वर्क मीन्स एक्स एटसेट्रा, एग्स वगैरह प्रोड्यूस कर। तो इस तरीके के सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स बोलते हैं। और ये फार्मिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि इकोनॉमिकल यील्ड जो है पर यूनिट एरिया पर टाइम काफ़ी बढ़ जाता है। ये प्रॉफिटेब को भी पहुंचाता है। एंड रिसाइकल ऑफ द वेस्ट ऑफ इंटरप्राइजेस एज एनर्जी इनपुट फॉर अदर सिस्टम, और इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता, एक जो सिस्टम का वेस्ट है वो दूसरे के लिए प्रोडक्ट बनता चला जाता है। ग्रेट सस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शंस और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम सॉल्व माल न्यूट्रिशंस। तो ये सारे एडवांटेज हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के। अगर हम लोग कंक्लूड करें कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूरल लाइफ को अपलिफ्टमेंट करने के लिए थ्रू मैनफोल्ड इंक्रीज इन रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितना भी इसमें इन्वेस्ट हम लोग करेंगे उसका वो काफ़ी हद तक आपको रिटर्न मिलेगा। सो आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन फॉर इंक्रीजिंग इनकम एंड फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन ऑफ ए स्मॉल स्केल फॉर्मेशन, और ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है ये इनकम को भी काफ़ी बढ़ाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो एक काफ़ी पहले तो होता था, लेकिन बीच में मतलब फर्टिलाइजर की वजह से हम लोग छोड़ करके ओनली वन वे सिस्टम में थे। अब हमें फिर से आप सबको हमें जुड़ना पड़ेगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की तरफ। इससे जो है वो हर तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, सिर्फ जो है फूड प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि अपना जो फार्मर का एक इनकम है जो एक परमानेंट, वो भी इसके थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, ठीक। और साथ ही साथ मेरा जो यूट्यूब लिंक भी मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ, इसको थ्रू जाएँ आप और इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। साथ ही में जो मेरा फेसबुक ग्रुप है इखलाक बायोटेक, उसको भी आप ज्वाइन करें ताकि फर्दर डिटेल्स आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।